आइए जी, एक हेडिंग डाल लेना बच्चे, डिपेंडेंट ब्रांच। स्टॉक इन डेटर्स ऐसे करके। आओ साहब, अंकुश जी आ गए। हेडिंग लिख लेना बच्चे। ओहो नहीं नहीं नहीं, डिपेंडेंट ब्रांच। मुझे बताइए डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर बच्चे क्या ब्रांच अपने अकाउंट्स खुद बना रहे हैं? नहीं। अगर वो खुद बना रहा होता तो उसको इंडिपेंडेंट बोला जाता। तो डिपेंडेंट ब्रांच में बेसिकली transactions are recorded at head office because branch does not maintain its own set of books। वो बच्चे अपनी बुक्स खुद से बनाता ही नहीं, पर मुझे उस ब्रांच का प्रॉफिट चाहिए कि नहीं चाहिए, वो तो देखना पड़ेगा ना भाई, क्यों कितने की सेल कर रहा है, समझ रहे हो? तो एंट्रीज नहीं डाल रहा। तो इसलिए ना बच्चे बेसिकली डिपेंडेंट ब्रांच जो है, अल्टीमेटली समझना किसी भी बिजनेस में मेन पर्पस क्या है, मेरे को प्रॉफिट चाहिए रे, मैंने वो ब्रांच खोली है, उस ब्रांच से कितने की सेल हो रही है, कितने का कॉस्ट है, समझ रहे हो? तो अलग अलग मेथड्स है। हाँ डिपेंडेंट हो सकता है, जैसे सपोज डिपेंडेंट हाँ हो सकता है। जैसे सपोज कर मैं यहाँ पे एक ब्रांच खोलता हूँ सीपी में, ठीक है, मैं उधर कोई अकाउंटिंग पर्सन नहीं रख रहा, मैं सिर्फ उधर एक ऑफिस बॉय रख रहा हूँ जो डेली इंस्टीट्यूट खोलेगा, पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, कोई भी लॉजिस्टिकल आपको इशू है वो रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है, और उधर फैकल्टीज जा रहे हैं, मे बी रिकॉर्डेड सिर्फ स्क्रीन लगे, यहाँ से क्लास चल रही है, वहाँ पे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं बस, ऐसे भी होता है ना कई जगहों पर। तो बेसिकली आप मुझे बताइए क्या वो ब्रांच अपनी खुद अकाउंटिंग करता होगा? जब मैंने उधर कोई मार्केटिंग का बंदा नहीं रखा, मैं उधर फाइनेंस नहीं रख रहा, एचआर नहीं रख रहा, तो बहुत छोटे लेवल पे चल रहा है। तो भी तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने वो खोला होगा वो ब्रांच, क्या मैं कह सकता हूँ मैंने उसके ऊपर अभी मैं खर्चे करता हूँ, उस ब्रांच का रेंट देता होगा हेड ऑफिस, ठीक है, उधर जो ऑफिस बॉय उसकी सैलरी में दे रहा हूँ, पर मैं ये भी तो देखूंगा कि उस ब्रांच से रेवेन्यू कितने का आ रहा है। पर क्या वो ब्रांच में कोई बैठा है जो अकाउंटिंग कर रहा है? नहीं कर। तो मेरी क्या होगी, डिपेंडेंट ब्रांच होगी। तो मैं बेसिकली ऐसे अगर मैंने 10 ब्रांचेस इसी लॉजिक से खोली हुई, कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहा उधर, लेकिन बच्चे मेरे को हर ब्रांच का पीएनएल तो देखना पड़ेगा। अभी हो तो क्या, अभी तेरे सामने बना दिया मैंने केस। अगर आज मैं 2 ब्रांच और खोल दूं तो तेरे को क्या लग रहा है मैं उधर अकाउंटिंग अलग करवाऊंगा किसी से? यहाँ की नहीं हो रही, वहाँ की तो दूर की बात है। समझ रहे? तो बेसिकली इधर की अकाउंटिंग वहाँ पे थोड़ा ना किसी को बिठाऊंगा। ठीक है, क्या मेंटेन, अब तो वो बंगाली समझ आएंगे इंग्लिश तो आएगी ना। does not maintain its own set of books। गाने सुनने चालू करते रोमांटिक बंगाली वाली पहले भी सुनते HDMI लेकर आ जाओ, मतलब उनको बोल दे या वो कर ले, होगी ना, लाना पड़ेगा। ठीक है बाद में कर लेंगे वो HDMI कनेक्ट हो। ट्यूशन से गिरा था आप भी शुरू हो गए टेंशन में देगा, हमें दिख तो जाए बस। डेटर्स मेथड एक होता है बच्चे, डेटर्स मेथड
एक होता है बच्चे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, और एक होता है जी फाइनल अकाउंट्स। हालांकि एक और होता है होलसेल प्राइस मेथड, पर वो भी मैं लिख नहीं रहा मेन, क्योंकि मूल्य ये है, होलसेल प्राइस की हेडिंग डल जाएगी अपना। ठीक है, आइए बच्चे, ये बड़ा ही अच्छा मेथड है। मतलब ये ऐसा है कि ये ना बड़ा रिफाइंड है, ये मतलब इसको ना समझाने में मजा आता है। अरे वॉशरूम सो गया। ठीक है, लॉजिक था। गाने सुनते? हाँ जी, ठीक है। आप मुझे बताइए, सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड सीख रहे हैं बच्चे? और आप ना एक मेन फंडा ये रखना, मेरे को इंटरेस्ट सिर्फ किस चीज़ में है कि वो जो मैंने ब्रांच खोली है वो प्रॉफिट बना रही है या लॉस। तो ये मैं तीनों मेथड से प्रॉफिट और लॉस ही निकालूंगा, और इतनी बात गारंटी दे रहा हूँ आपको, यहाँ का जो पीएनएल आएगा, यहाँ का जो पीएनएल आएगा, यहाँ का जो आएगा, बराबर आएगा सर। मेथड कोई भी ले लो बेटे, लेकिन गणित तो सेम रहनी चाहिए ना। तो बेसिकली जो भी पीएनएल ले लेंगे आप, बताइए क्लियर है? आइए, डेटर्स मेथड ना बहुत ही अलग मेथड है। मतलब ना तुम्हें लगेगा सर ये दिख नहीं रहा, पर अगर तुम्हें समझ आ गया तुम्हें एकदम बढ़िया से लगेगा। मैं तुम्हें ना क्रक्स बताता हूँ पहले डेटर्स मेथड में क्या होता है। सपोज करो मैंने एक ब्रांच खोली करोल बाग में, ध्यान से सुनना, अगर तुमने पकड़ लिया तो 5 मिनट पकड़ लोगे, पूरा डेटर्स मेथड खत्म है इन 2 लाइनों में। ठीक है, डेटर्स मेथड में मैं क्या करता हूँ, सपोज करो मैंने ब्रांच खोली और मैंने उस ब्रांच को ना 100 रुपए दिए। मैंने उसे 100 रुपए दिए, मैंने कहा जा बिजनेस जो करना है कर ले ब्रांच के अंदर। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली ब्रांच को कितने रुपए दिए? 100 रुपए। मैंने उसको डेटर कितने से बना दूंगा? 100 से। मैंने 100 दिया, उसने बेटा दिन के एंड में ना मुझे 150 रुपए पकड़ा दिया। मेरे को प्रॉफिट बता दो। जो डिपेंडेंट वाला है ना, उसमें ऐसी होता है कि मैं उससे दे क्या रहा हूँ, मैं उसकी एंट्री डाल, देखो वो किसको बेच रहा है सामान, मैं नहीं डालूंगा एंट्री भाई। मैंने ब्रांच खोली उधर, ब्रांच वहां पे किसी को सेल कर रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, मतलब नहीं, प्रॉफिट कैसे रिकॉर्ड करोगे? वो एक तरीका ऐसा वो आ जाएगा प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है। क्योंकि अल्टीमेटली एक बात बताओ, जब वो किसी को बेचेगा तो देना तो उसने मुझे ही है, तो वो मुझे देगा तो 150 ना। मैं कह रहा हूँ उसने 150 की सेल करी, मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा सेल, पर क्या जब मुझे 150 देगा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा। तो टेक्निकली मैं अगर हेड ऑफिस हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने ब्रांच को क्या भेजा और मुझे ब्रांच से क्या मिला। आई विल ओनली रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस बिटवीन मी एंड ब्रांच। ब्रांच टू कैश, बिल्कुल, कैश टू ब्रांच 150। अगर उसने मुझे 150 दिए तो कैश टू ब्रांच 150। समझ रहे हो? एक सिंपल सा गणित कि मैं आज तुमको बोल दूं कि इतना, इसको इतना सिंपल रखा हुआ है। मैंने तुम सब बच्चों को आज 1 लाख दे दिया, मैंने कहा मुझे नहीं जानना तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम मुझे कल जो तुम इस पैसे से मुनाफा कमा लोगे, मुझे सारा पैसा मतलब जो भी दोगे मैं कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिमाग में तुम्हारे चल रहे, ठीक है हम तो आएंगे। ठीक है, ठीक है, मैंने 1-1 लाख रुपए आप सबको दिए। ठीक है, और मान लो इंद्रजीत लेकर आया 1.5 लाख रुपया। ठीक है, तो मुझे बताइए मेरे को प्रॉफिट कितने का हो गया? मेरे को जानना ही नहीं है ना इसने क्या करा था, ये किसको सामान बेचा इसने, मेरे को नहीं जानना। मेरे को ये है मेरी इसके साथ क्या डील है वो चल रही है बस। ठीक है, राहुल को 1 लाख रुपए दिए, मैं तो आऊंगा नहीं। सबको पता है। ठीक है, तो बेसिकली आप किसको गुड्स बेच रहे हो, ठीक है, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। लेकिन आप ये समझना कि अल्टीमेटली जब आप मुझे दोगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आ रहा है वो चीज पर आप किससे ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दैट। मैंने आपको क्या दिया मैं वो रिकॉर्ड करूंगा, मेरे को आपसे क्या मिल रहा है मैं वो रिकॉर्ड।
मेरा प्रॉफिट आ जाएगा भाई साहब। और इतना साइंटिफिक तरीका है ना, बढ़िया से आपको समझ आ जाए। आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट डेप्रिसिएशन, मैं दिमाग लगाता हूँ तुम्हारा। मैंने तुमको 50,000 का एसेट दिया, मैंने तुमको डेटर बना दिया, 1 साल बाद तुमने वो एसेट मुझे वापस दिया, वो 40,000 का था, क्या अपने आप 10,000 का इम्पैक्ट नहीं आ गया अपने आप? समझ रहे हो भाई साहब, दिख जाएगा तुम्हें सारी। देख मैंने, आप ब्रांच हो, मैंने आपको 50,000 का एसेट दिया, मैंने आपको डेटर बना दिया होगा 50,000 से। अब जब आप मुझे वापस करोगे तो वो वापसी हो गई बस मेरी। वो जब वापसी हुई तो 40,000 की वैल्यू थी, तो अपने आप 10,000 का इम्पैक्ट नहीं आ गया, एसेट आ गया। साल के एंड में दिखा दूंगा बस। हाँ करेक्ट करेक्ट, समझ रहे हो। तो बेसिकली सीधा सीधा मैं मतलब तुम्हें 2 लाइनें लिखवा देता हूँ, तो इतनी चीज लिख लो डेटर्स मेथड के अंदर। नहीं, इंडिपेंडेंट में मैडम वो रिकॉर्ड कर रहा था ब्रांच ट्रांजैक्शंस को। नहीं, वो तो एक समझाने का तरीका है बस, समझ रहे हो। लेकिन मैं जो ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या आप अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हो? आप ब्रांच हो नहीं कर रहे हो, आपकी अपनी बुक्स नहीं है, मैं आपसे ट्रायल नहीं मांग रहा। हाँ, और वो किस तरीके से हो रहा है ना, वो है। तो आपको ना यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ना, बड़ा कंक्लूडिंग लाइन लिख रहा हूँ मैं पहले, इसी पे ही इसी को हमने और स्टेबल करना है बात को। ये कंक्लूडिंग लाइन है, only the transactions that are only the transactions that occurred between head office and branch will be recorded by head office, that's it। अगर मैं बोलूं, अगर तुम इस पॉइंट को पकड़ गए ना, तो डिपेंडेंट खत्म है। पर हाँ, इसकी एप्लीकेशन देखने में टाइम लगता है, पर खत्म है की बात। आइए सर, अब डिपेंडेंट में क्या होगा सर, मैं बताता हूँ जी। आइए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे बच्चे, विल बी रिकॉर्डेड बाय हेड ऑफिस। अब मैं इसका फॉर्मेट बना रहा हूँ, और आपको ना इसी के अंदर ही मूवमेंट दिखा दूंगा मैं सारी की सारी। हाँ, और भी बता दूंगा, सारी बता दूंगा। डेटर से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, सब बता दूंगा। डेटर्स में आप मुझे बताओ बच्चे, मैं किसकी बुक्स में बना रहा हूं? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। और ये जो भी ब्रांच है, मान लो मेरी करोल बाग की ब्रांच है, तो ये ब्रांच का नाम लिखा है। इसका नेचर क्या है? ये डेटर जैसा है। जैसे हम डेटर अकाउंट बनाते हैं ना, ऐसी इस ब्रांच को मैंने क्या बना रखा है? डेटर बना रखा है। सर यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस चीज से डेटर है ये मेरी? भाई मैंने इसको फर्नीचर भेजा हुआ है, मैंने प्लांट एंड मशीनरी भेजी है, इसमें जो जो सामान मैंने भेजा है, क्या ये डेटर नहीं है? एक बात बताओ, मैंने करोल बाग में ब्रांच खोली, करोल बाग में फर्नीचर लगा रखा है, करोल बाग में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, वहां पर फैंस लगे हुए हैं, कैमरा सेटअप लगा हुआ है, क्या उस ब्रांच ने मेरे को पैसा देना नहीं है? तो बेसिकली उसके पास जो जो एसेट है मैं इधर डेबिट करूँ कि भैया सुनो, ब्रांच तुम्हारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है? ब्रांच कह रही है मेरे पास कुछ कैश पड़ा हुआ है, मैंने तो दिया है, तो क्या उससे लेना नहीं है मैंने? वो मैंने कहा ब्रांच तुम्हारे पास और क्या पड़ा हुआ है? कह रही प्लांट एंड मशीनरी, तो मैंने तो दिया उसको। ब्रांच तुम्हारे पास और क्या पड़ा हुआ है? स्टॉक पड़ा हुआ है। ब्रांच और क्या पड़ा है तुम्हारे पास? फर्नीचर, कोई भी एसेट्स बेटा, क्योंकि जो भी एसेट मैंने करोल बाग ब्रांच में लगाए हैं वो मेरे हैं, उस अमाउंट से डेटर है वो मेरी। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही बात है जी। हालांकि इस साइड लायबिलिटी भी लिख सकता हूँ मैं, पर अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा। तो आप ये लगा लीजिए, फर्नीचर आ गया, प्लांट एंड मशीनरी। और क्या एसेट्स हो सकते हैं? डेटर्स, करेक्ट। डेटर्स पे तो एनालिसिस,
मैंने ब्रांच से पूछा, ब्रांच एक बात बता, कितने रुपए का सामान तुमने लेना है बाहर से? उसने कहा 1 लाख। मैंने कहा वो लेके मुझे तो देगा, मुझे तो देगा, तो वो है ना, फिर डेटर बन रहा है ना मेरे इतने अमाउंट से। और अगर एक बात बताओ, अगर यहाँ पर इसका टोटल आ रहा है बच्चे, ये अमाउंट से जस्टिफाई कर दूंगा, टेंशन मत लेना, फॉर्मेट समझ लो पहले। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस, कि साल के एंड में मैंने ब्रांच से क्या लेना। ऐसे होता है ना डेटर अकाउंट जो होता है, कैश, प्लांट एंड मशीनरी। सर ये ब्रॉट डाउन वो है जो हमने दिया हुआ है ब्रांच को। हाँ जी, जो उसके पास है बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मान लो अभी ये कौन सा साल है, 22-23, तो 1/4/22 को मैं एज्यूम कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ न्यू ब्रांच, पिछले साल भी कुछ बैलेंस था, तो ये सामान पड़ा हुआ था ब्रांच में, तो ये ओपनिंग बैलेंस है जो मैंने लेना है, और ये क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। ओके, हाँ कोई नहीं, 22-23 ले, फर्नीचर और डेटर्स। सर हाँ जी, हाँ दोस्त, सर ब्रांच कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगी, जो ब्रांच और बाहर वाली पार्टी का होगा कुछ रिकॉर्ड नहीं करेगी। देख वो सर, डायरी तो वायरी जैसे मेंटेन कर उन्हें- लेगी, लेकिन मैं अगर तेरे को अकाउंटिंग लेवल पे बोलूँ तो ऑफिशियली कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मतलब ट्रांजैक्शन वगैरह नोट करके रख सकती है कि हाँ, हमने ये ट्रांजैक्शन, चीजें ऑफ की है। ट्रैक, मेमोरेंडम, रफ बुक्स, ये सब कर सकती है, बट इन द रियल बुक्स कुछ पर एंट्री नहीं डलेगी। मतलब उनकी अकाउंटिंग नहीं हो रखी होगी, बाकी ऐसे records- एग्जैक्टली रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करेगी कि इससे मैंने इतना पैसा लेना है, इससे इतना लेना है, तभी तो बता रही है कि डेट इतना है। सर तो वो डेटा फिर हेड एक मिनट ऑफिस को बच्चों से भेजती कर हो? देना। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो डेटा फिर हेड ऑफिस को भेजती हो? भेजती होगी, भेजती है, आ जाएगा, सामने आ जाएगा, सब सामने आ जाएगा। हाँ जी मैडम बोलो, क्या होगा? एक्यूरेट होगा, एक्यूरेट होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? मैडम ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं ना कि ये वाली चीज़ तो, कि वो मुझे सही से बता ही रही होगी, ऐसा तो फिर अकाउंट्स में हमेशा इनएक्यूरेसी हो सकती है, समझ रहे हो? हम ये तो एज्यूम कर रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन है दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड करेक्टली, चाहे डायरी में है चाहे ऑफिशियली है, जैसे भी। सर फिर तो कोई ट्रांजैक्शन तो ये अगर बिलिंग करेगा तो सर फिर हेड ऑफिस ही करेगा, ब्रांच से नहीं करेगा। यार करोल बाग में जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो इधर कालका जी क्यों आएंगे बात करने? मैं करोल बाग में एक सेंटर खोला है, तो करोल बाग के पास रहता है, तो बात करने कालका जी आएगा? नहीं आएगा ना। वहाँ पे मैं एक रिसेप्शन पे बिठा दूंगा, एक ऑफिस में बिठा दूंगा, आप उन्हीं से सारी डिटेल ले रहे होगे ना, स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, ये सारी चीज़ें वहीं डील करोगे, समझ रहे हो? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सर हाँ जी बोलिए। सर ब्रांच अपने मतलब थोड़े से कुछ डिसीजन भी नहीं ले सकती, जैसे कि अगर ब्रांच को कुछ लोगों को काम पे रखना हो वहाँ पर, तो या वो भी हेड ऑफिस से डिसाइड करे? हेड ऑफिस, हाँ हेड ऑफिस करेगा, बात डिसीजन पे नहीं है, बात ये है कि उसको जो पैसा देगा वो हेड ऑफिस ही देगा। ध्यान से सुनिएगा बात को। मैंने अभी एसेट और लायबिलिटी लिखे हैं बस, अभी मेरे को और भी चीजें लिखनी है, पर मैं तुम्हें एक इम्पैक्ट दिखाना चाहता हूँ। सपोज करो जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 100 रुपए की है। ये प्लांट एंड मशीनरी कहाँ इंस्टॉल्ड है? ना मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी और भेजी पूरे साल में, ये तो मैंने भेजी हुई थी, तो ओपनिंग पिछले साल क्या हुआ था वो मुद्दे की बात नहीं है अभी। 100 रुपए की प्लांट उसके पास है। मुझे बताइए सर, डेप्रिसिएशन का जो खर्चा है वो तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना सर। आप देखिए वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा होगा। जब साल के एंड में मैं प्लांट एंड मशीनरी लूंगा, क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन का रेट दिया होगा, क्या मैं कोई एंट्री डाल रहा हूँ? कोई एंट्री नहीं डाल रहा भाई, मैं सिर्फ एसेट की वैल्यू यहाँ मैंने लिखी, ओपनिंग वैल्यू ये है, क्लोजिंग वैल्यू ये है। आप मुझे बता दीजिए अपने आप 10 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड हो गया नहीं हो गया? कैसे हो गया मैं बताता हूँ। ये आप कह सकते हो ये सारी इनकम साइड बोल, जैसे पीएनएल होता है ना, ये वैसा सा है, क्योंकि जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 2 अपने आप आ जाएगा।
और आपको लग रहा होगा सर ऐसा कैसे हो रहा होगा, मैं एक एक पॉइंट को जस्टिफाई कर दूंगा। एक और चीज सुन लो, क्या मैंने कोई एंट्री डाली? क्योंकि मैं उसी चीज पे रहूंगा भैया। अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मैं एंट्री डालूंगा ना, कोई एंट्री नहीं डालूंगा। मेरे को एक बात बता दो, डेटर था 100 रुपए का, डेटर में से 20 रुपए, 100 रुपए ओपनिंग था, मेरे को पूरे साल कोई पैसा नहीं आया डेटर से, 20 रुपए बैड डेट हो गया बेटा, तो डेटर का बैलेंस कितना हो गया? क्या अपने आप खर्चा रिकॉर्ड नहीं हो गया? अब वो समझ आ रहा है अपने आप खर्चा रिकॉर्ड कैसे कर रहा हूँ मैं? क्या अपने आप 20 रुपए का नुकसान नहीं आ गया? 100 रुपए इधर है, 80 रुपए उधर है, तो बैलेंसिंग फिगर किधर जाएगी? और ये वाली साइड तो लॉस की बना रहा हूँ मैं आपकी। आप समझ रहे हो कैसे एसेट्स के अंदर से ही मैं उस चीज को निकाल पा रहा हूँ, एसेट की मूवमेंट पकड़ के प्रॉफिट और लॉस। आप बोलोगे सर ये तो आप अभी एक चीज दिखा रहे हो, हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल कितनी करी, वो कैसे आएगा? आ जाओ देख लो। मैं आपको अलग अलग इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि तभी तो एनालिसिस होता है ना, चार चीजों को घुसा के थोड़ा सा एनालिसिस होता है। अकाउंट्स के अंदर एक सब चीजों को कांस्टेंट करके एक ट्रांजैक्शन पकड़ के दिमाग लगता है। आप मुझे बताओ, सपोज करो डेटर दे 100 रुपए के, 1 रुपया नहीं मिला मुझे डेटर से, और उसने 50 रुपए की सेल और करी है, तो अब डेटर कितने के हो गए? 150 के। 150। अपने आप आ गया ना कि आप 50, अपने आप आ गया। काम है मेरे को पैसे डेटर मिला नहीं मतलब, हाँ तो डेटर का बैलेंस तो बढ़ गया ना मैडम। मैं एसेट की डिटेल तो मेंटेन करूंगा ना उसकी। क्या मैं साल के एंड में उससे ये नहीं पूछूंगा डेटर कितने है तेरे? तो क्लोजिंग डेटर की वैल्यू बढ़ नहीं गई, उससे अपना प्रॉफिट दिख रहा तुम्हारा 50 रुपए। और अब मुझे बता दो, अगर 10 रुपए मैंने डिस्काउंट दिया होता तो ये डेटर अपने आप कितने का होता? अपने आप बेटा 40 की इनकम बुक हो रही होती, सामने दिख रहा था। डेटर के बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग पकड़ के ही प्रॉफिट के इम्पैक्ट पहुंच रहे हैं भाई। इट्स नॉट वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। ये सर अभी आपके दिमाग में और 10 सवाल आ सकता है, पर मैं एक एक पॉइंट पकड़ के दिखा दूंगा आपको। आप मुझे बताइए, हाँ जी पहले मुझे बताओ, यहां तक आपको एक लेवल पे कन्विंस हो रहे हो आपकी हो रहा है ऐसा? आप मुझे बताइए सर, तो हम रिकॉर्ड क्या करेंगे? हम रिकॉर्ड ये करेंगे, अगर ब्रांच ने किसी को सैलरी पे करी है, ठीक है, ब्रांच के उधर एम्प्लॉइज है, उनको सैलरी कौन पे करेगा? डिपेंडेंट में ना आप हर क्वेश्चन देख लेना, उसमें यही बोला होगा कि जो भी खर्चे होते हैं वो हेड ऑफिस उठाता है, ठीक है। तो मेरे को ब्रांच ने फोन करा कि जी 2 एम्प्लॉई है, इनको सैलरी देनी है। मैंने कहा ठीक है मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। आप मुझे बताइए क्या मेरी ट्रांजैक्शन हो गई ब्रांच के साथ? क्या एंट्री डालूंगा? ब्रांच टू बैंक। एक्सपेंस ऑफ, और एक बात सुन लो, एनालिसिस अभी नहीं करा सकता उस बात का। अगर वो खर्चा ब्रांच ने खुद ही अपनी जेब से उठा लिया होता तो क्या मैं उसको रिकॉर्ड करता? लेकिन क्या उसका इंपैक्ट आ गया होता? आ गया होता भाई साहब, तुम्हारा कैश कम हो गया होता, नुकसान बुक हो गया होता भाई साहब। अगर ब्रांच के पास जो कैश पड़ा वो कम नहीं हो गया होता, तो जब वो कैश कम हो गया होता तो कैश कम आ जाता और अपने आप खर्चा रिकॉर्ड हो जाता। तो लॉजिक है एक पीछे, क्यों नहीं हो रहा? तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो? आप अपनी और ब्रांच की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो और ब्रांच को क्या मान के चल रहे हो? डेटर मान के चल रहे हो, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप ब्रांच को गुड्स भेजते, यहां से बुक्स जा रही है 50,000 रुपए की बुक्स जा रही है ब्रांच के, तो मैं क्या ब्रांच को डेटर नहीं बनाऊंगा? बनाऊंगा, मेरी उसके साथ ट्रांजैक्शन है ना ये। तो मैं ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, स्टॉक है जी ये। मान लो 100 रुपए की बुक्स पड़ी हुई थी पहले से, मैंने कितने की और भेज दी? 50 रुपए साल, और कोई नहीं बिकी जी, कोई सेल नहीं हुई वहां से।
100 की पहले से बड़ी थी बुक्स, मैंने 50 की भेजी, मैंने रिकॉर्ड करी, एंड में कितनी हो गई? प्रॉफिट या लॉस? कुछ भी नहीं। क्या बात का प्रॉफिट लॉस आएगा? जब कुछ बिका नहीं, जब सेल नहीं हुई, जब प्रॉफिट नहीं है। तो अगर आप सोच के देखो, अगर मैं सिर्फ 100-150 रिकॉर्ड करता तो गड़बड़ हो जाती, प्रॉफिट का इंपैक्ट आ जाता सर। लेकिन अगर मैं उसे भेज रहा हूं तो क्या कह सकता है, कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज भी हो रही है। अगर मैं सिर्फ उसका स्टॉक बिना समझे, अगर मैं सिर्फ ये बोलता कि मैंने ओपनिंग ले लिया और क्लोजिंग ले लिया, क्या वो सही बात है? नहीं सर। मैं उसको जो भेज रहा हूं वो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और दोबारा से ये बोल रहा हूं, मैं कौन सी चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूं? आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग माई ट्रांजैक्शंस विद द ब्रांच। इफ आई सेंड कैश, इफ आई सेंड गुड्स, इफ आई पे ऑफ सम एक्सपेंसेस, आई जस्ट रिकॉर्ड दैट, और अपने आप इनकॉर्पोरेट हो रही है चीजें। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने जस्ट ऐसे उसको कैश भेजा होता तो क्या कर देता? मतलब जैसे पेटी कैश के लिए उसने बोला सर पैसे भेज दो 5,000 रुपये, ठीक है, तो ब्रांच टू कैश, और अपने आप इनकॉर्पोरेट हो जाएगा वो। कैसे मालूम है? देखो ऐसी एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ब्रांच टू कैश है, बैंक ही कर दो ना इसको, ठीक है ना, मैंने बैंक में ट्रांसफर कर दिया। सोच के देखना, ऑलरेडी 1,000 रुपए थे, ठीक है जी, मैंने उसको कितने रुपए भेज दिए? 5,000। ब्रांच ने कोई खर्चा नहीं करा, ब्रांच हैज 6,000 रुपए, तो कोई खर्चा ही नहीं। और अगर ब्रांच ने 3,000 का खर्चा कर दिया होता तो उसका कैश होता 3,000, 3,000 का खर्चा रिकॉर्ड होगा तुम्हारे साथ। ऐसा बड़ी खतरनाक मूवमेंट है। मैडम एक बात बताओ, ब्रांच के पास ऑलरेडी 1,000 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने रुपए भेज दिए? तो पहली बात तो भाई साहब मैंने आपको बोला ना कि रिकॉर्ड करेंगे इसको, क्योंकि ये ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच की ट्रांजैक्शन है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपने कुछ खर्चा करा ही नहीं होता तो ब्रांच के पास साल के एंड में कितने रुपए होते? तो टेक्निकली तुम सिर्फ इसे फोकस करो, डेबिट साइड पे 6,000 और क्रेडिट साइड पे भी कितना? इज देयर एनी प्रॉफिट और लॉस? नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर मैं बोलूं ब्रांच ने खर्चा करा होता, क्या मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो खर्चा? ब्रांच ने जी बाहर पिज्जा मंगवाया, मैंने जो पैसा भेजा था मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं? नहीं कर रहा मैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे और ब्रांच की डील नहीं है ना। ब्रांच ने पिज्जा ऑर्डर करा, ब्रांच अपने कैश को अपडेट करके देगा, बस मेरे को यहाँ पे पिज्जा का खर्चा नहीं डालना, वो तो अपने आप आ जाएगा। कैसे? क्योंकि जब उसने 3,000 का खर्चा करा होगा तो उसका कैश का बैलेंस 3,000 हो जाएगा, मतलब खर्चा आ गया, क्योंकि तुम इनकम साइड पे 3,000 दिखा रहे हो और डेबिट साइड पे खर्चा 6,000 आ रहा है, नेट नेट 3,000 का खर्चा हो गया। वो आपको दिखेगा नहीं, अभी मैं एक एक आइटम दिखा रहा हूँ तो वो है, बिल्कुल आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, अगर इस ट्रांजैक्शन की मैं बात करूँ, सो वी आर एट अ लॉस, बिकॉज मेरे को खर्चा तो दिख रहा है बट वेयर इज द इनकम? बताइए, क्लियर है? अब अगर आपको समझ आया तो मेरे को बताओ, ब्रांच सेल करती होगी, क्या मैं सेल को क्रेडिट साइड में लिखूं कि ब्रांच ने? आप सोच के बताना, ठीक है, आप सारे ब्रांचेस हो, किसी ने 1 लाख की सेल करी, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख की सेल करी है, आपने जो सेल करी मैं वो रिकॉर्ड करूं, या आप जो मुझे पैसा दोगे वो रिकॉर्ड? मुझे पैसा दोगे, मैं कह रहा हूं तुमने चाहे 5 करोड़ की सेल कर दी हो, क्या मैं रिकॉर्ड करूंगा? नहीं करूंगा। मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? जो तुम मुझे पैसा दोगे, क्योंकि हम दोनों की डील है। आगे सुन लेना, तो जब तुम मुझे पैसा दोगे मैं क्या लिखूंगा? बाय ब्रांच के अंदर ही, बाय ब्रांच नहीं आएगा कभी, बाय बैंक। ये क्या लिखा मैंने? समझ जल्दी यार, बस लग ही नहीं रहा पर रेमिटेंस फ्रॉम। अब आप बोलोगे सर ये गलत है, आप बोलोगे सर अगर मैंने 5 करोड़ की सेल करी और मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया तो जीरो आएगा, तो डेटर तो बढ़ जाएगा तुम्हारा। तूने 5 करोड़ की सेल करी है, तूने मेरे को कितना रुपया दिया? 0। मैं तुमसे पूछा तेरा डेटर कितने का, ठीक है, क्या तुम्हारा डेटर नहीं बढ़ गया होगा? अब बोलोगे नहीं सर हमने तो कैश में सेल करी है,
हाँ तो कैश बढ़ गया होगा ना, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड तो हो रहा है भाई साहब, बड़ी गहरी बात है। हाँ ब्रांच नहीं यार, वो कैमरे लगे हुए हैं यार, समझ रहे, मैं कैमरे में देख रहा हूँ बच्चे आ रहे हो जा रहे, कह रहे नहीं जी खाली पड़, मैं क्या कंट्रोल तो लगा लूंगा मैं बिजनेस का, समझ रहे। आप मुझे बताइए क्या अपने आप चीजें कनेक्ट हो रही है नहीं हो रही? अब सोच के बताना, ब्रांच ने हो गया ये फॉर्मेट हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर और कुछ ऐसा अगर कुछ रिटर्न कर देगा ना, अगर ब्रांच कुछ रिटर्न कर देगा तो यहाँ पे बस मैं क्या लिख दूंगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच ही रिवर्स ही कर दूंगा ना बस। कि सर मैंने तो 50,000 के गुड्स भेजे थे, उसने 10,000 वापस कर दिए, तो 10,000 उधर लिख दूंगा। देखते हैं आपने कितना पकड़ा बात को। और बेटे बिलीव मी, हाँ जी मैडम, कैश डेबिट होगा, पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट होगा टू ब्रांच, तो बाय बैंक होगा ना, मतलब क्या एंट्री डालोगे, ब्रांच टू बैंक, मतलब अगर आप मुझे अभी 100 रुपये दो, ठीक है, तो आप क्या एंट्री डालोगे, हाँ टू कैश, ठीक है, तो आप दे रहे हो ना, तो जब आएंगे तो भी टू कैश करोगे, और अगर मैं आपको दूं अब तो कैश डेबिट होगा ना, तो मेरे पास आ रहा है ना। आप समझे मैंने क्या बोल दिया? एक मिनट बात सुनो, हेड ऑफिस का पैसा आ रहा है तो हेड ऑफिस क्या एंट्री डालेगा, ये मैडम ब्रांच का लेजर है, तो ब्रांच में तो बाय बैंक आ जाएगा ना बच्चे, समझ गए ना। हो जाता है, कभी ज्यादा गहरी बातें करो तो बेसिक में ही हो जाता है। सर ये एक बार ये बताना, बाय हेड ऑफिस को डायरेक्टली हो जाए, बताता हूँ एक मिनट। हाँ जी देख, मैंने एक मिनट रिया जी, देख क्या होता है, अगर मैंने ब्रांच को गुड्स दिए हैं तो मैं एंट्री में यही मान के चलूंगा मेरे को ब्रांच ने वापस कर, समझ रहे, वरना उसका कोई लॉजिक ही नहीं बैठेगा। जब मैंने ओरिजिनली किसी चीज की शुरुआत करी है, मैं बेचता हूँ, तो वापस कोई और कैसे कर देगा मुझे, समझ रहे। मान लो मैंने तेरे को बेचा और रिटर्न करने कार्तिक आया, तो मैं कार्तिक का लेजर खोल दूंगा एक और, मैं तो यही मानूंगा ना हमको से बेचा मेरे को। हाँ जी बोलो मैडम, बोलो मैडम। सर ये बाय गुड सेंड टू ब्रांच वाला बता दो। मैडम देखो, अगर आपने 50,000 के गुड्स भेजे तो आपने एंट्री क्या डाली थी, ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये हर ब्रांच का अलग अलग बनेगा, मेरे को कोई लेना है उस ब्रांच से, तो सर ये फिर नॉर्मल लेजर लग रहा है। हाँ जी देख सर ये तो वो नॉर्मल लेजर लग रहा है। हाँ ठीक है, नहीं अगर वो वहां से वहां जा रहा है, ठीक है, उसका मैं कैसे इनकॉर्पोरेट करूँ अलग बात है, पर मैंने इसी ब्रांच में मैंने रिकॉर्ड करा, मैं कोई चेंज नहीं करूँगा। या तो तू ये कह सकता है मैं इसको काट के दूसरे ब्रांच में दिखा दूंगा, फिर आप ये बोल रहे हो कि उधर चला गया, तो मैं इसको सेट ऑफ कर दूंगा और उसको वहां पे डेटा दूसरी वाली ब्रांच पर, वो वापस, तो अब जब उसके वहां पर है तो वहीं से वापस आएगा। हाँ जी क्या कह रहे हो इफ़त जी? सर सर ये तो नॉर्मल लेजर लग रहा है। नॉर्मल लेजर मेरे हिसाब से बड़ा क्रिटिकल लेजर है ये मैं चीजें तो तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, ये दिखेंगे नहीं है। जी लग रहा है। हाँ सर जी लग रहा है। इजी लग रहा है, मैंने बताया ऐसे है बेटे, ये वाली एंट्री नहीं दिखेगी, मजाक नहीं कर रहा है, ये बड़ा क्रिटिकल है ये। सर ये एंट्री नहीं दिखेगी ना सर। बैंक टू गुड सर ये बीकॉम में भी था, हमारे एग्जाम में आया था। वाली एंट्री कहाँ दिखेगी, ये तो हम शो कर रहे हो ना, ये एंट्री दिखेंगी भाई ये लेजर है, ये फेयर लेजर है, ये अगर दिख रहा है ये एंट्री डाली है मैंने। हाँ जी मैडम। सर नहीं जाएगा क्योंकि उसका इम्पैक्ट चला गया अपने आप, मैं बता दूंगा कैसे चला गया। आपसे मेरे कुछ सवाल, हाँ जी कुछ ऑनलाइन में पूछ रहा है बच्चा कुछ। हाँ सर, जैसे कि ये जो जितने भी गुड्स होंगे ब्रांच के पास, ये हम नहीं भेजे होंगे या ब्रांच अपने खुद से गुड्स भी परचेज कर सकती है? देख जनरली अगर ब्रांच, मैं तेरे को इतना बता देता हूँ, अगर ब्रांच ने खुद से परचेज करा, देख कोई रूल नहीं होता जिंदगी में,
अगर ब्रांच ने खुद से परचेस करा तो मैं एंट्री नहीं डालूंगा भाई। सर तो साल के लास्ट में वो वाले गुड्स हमें नहीं भेजेगी ब्रांच? नहीं देगी मेरे को, देगी? हाँ देगी। पर एक चीज सोच, अगर उसने खुद से परचेस करे, एक उसका कैश का बैलेंस कम हो गया होगा, एक उसका स्टॉक बढ़ गया होगा, तो एंड में सेटलमेंट वही आ रही होगी। आप वो पॉइंट पे भी मत जाओ तो बेटर है कि ब्रांच खुद कैसे किसी भी क्वेश्चन में नहीं होगा। पर मैंने आपको आंसर दे दिया अगर आप समझ गए होगा, पर मैं नहीं सर, बोलना एक चाहता, और क्लास doubt- में नहीं बोलना चाहता। हाँ जी सर एक डाउट और है सर, जैसे बोलो। कि ये ब्रांच का ये जो भी मतलब हम नोट करेंगे ट्रांजैक्शन, और इसके बाद जो ये प्रॉफिट आएगा इसे हम फिर हम अपने पीएनएल में भेज देंगे हेड ऑफिस वाले में। हाँ तू कह सकता है, करेक्ट। क्योंकि एंट्री क्या बन रही है बच्चों, एक बात बताओ, ये ब्रांच से जो पीएनएल आ रहा है, ये क्या एंट्री बन रही है? ब्रांच टू पीएनएल। तो पीएनएल में क्या चला जाएगा? टू ब्रांच। सर तो ऐसे हम ब्रांच का प्रॉफिट तो नहीं, अपने नहीं। बुक्स में नोट कर लेंगे, पर पीएनएल में बाय जब ब्रांच हम आएगा। एक मिनट वैभव रुकिए, एक मिनट रुक। एक बार सुनो रे जरा बात को। ये जो एंड में प्रॉफिट आ रहा है, ये 600 रुपए आ गया। ये एंट्री क्या बनी? ब्रांच टू। अब मुझे बताओ पीएनएल में किस साइड आएगा ये? सर बाय ब्रांच। हाँ समझ गया ना? हाँ जी अब बोलिए वैभव जी। सर तो ऐसे हम अपने ब्रांच का प्रॉफिट तो नोट कर लेंगे, पर जैसे हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो इन वाले एसेट्स को नोट करेंगे अपनी बैलेंस शीट? नहीं करेगा। अच्छा एक मिनट, जब मैं टोटल लेवल पे बनाऊंगा, यस सर। नहीं मैं टोटल ये दिखाऊंगा बस कि ये जो सारा है ना, ये सारा ब्रांच के नाम से डेबिट करूंगा कि उस ब्रांच के पास उतना पड़ा हुआ। अच्छा, Component जैसे wise- ब्रांच एसेट्स, ब्रांच लायबिलिटीज हाँ हाँ वगैरह। ठीक है जी, ओके सर। क्लियर है बच्चे? आइए सर, अगर मैं आपको बोलूं सर क्या मैंने डिपेंडेंट बोल दिया है जी, अब हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ओह गाइस मुझे ब्रेक हुआ है ना अभी, मैं बाकी तो बाकी है। बाकी अलग क्लास में कराओगे क्या? सर वो सिलेबस में नहीं है। नहीं है अभी, तुमको ये डिफिकल्ट नहीं लगा? मतलब ये दो क्वेश्चन करा दो खत्म है। हाँ, लेकिन पर मैं तुम्हें बात बताऊं, ये दिखती नहीं है चीजें। इनविजिबल है। अगर मैं तुम्हें मतलब ना ये दिख गई तुम्हें, क्योंकि मैंने बता दिया मे भी, मतलब ऐसे नहीं कह रहा, पर ये काफी मतलब क्रिटिकल है ये वाला। मुझे लगा था तो मैं तुमको हैवी लगेगा ये। सर एक बार क्वेश्चन करा दो। आपने पढ़ाया था एक क्वेश्चन मतलब मेरे को था कि तुम्हें हैवी लगेगा, पर एक बार ना क्वेश्चन कर लो। अपने ऊपर चेक पता चलेगा। सर या तो मान ली सोएगी या सर हाँ, लेकिन थोड़ी नींद आ गई। यार तो बड़ा, यार ये तो मेरे को तो बड़ा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये लगता है मुझे। क्या मैडम? आपकी स्क्रीन पे सवाल आ रहा है, बहुत ही छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में कुछ सवाल डाले हुए हैं। आपको पहले फॉर्मेट दिख रहा है आपको? ये फटाफट फॉर्मेट देखो। सर एक डाउट और है। हाँ बोलो जी। इतना तो मैंने पढ़ाया ही नहीं यार। इतना डाउट पूछ रहे हैं। ये फोन किसका है? मेरा गिरा नहीं भाई। हाँ दोस्त बोल बोल। सर जैसे कि हमने ब्रांच को अगर गुड्स भेजे हैं और हमने नोट कर लिया, और वो वैसे भेजे हैं जैसे इनवॉइस प्राइस और प्लस प्रॉफिट, वो छोड़ दे भाई, अभी इनवॉइस प्राइस छोड़ दे भाई, अभी इनवॉइस प्राइस छोड़ दे, अभी मैं आ जाऊंगा उस पे। ओके सर। देख यार, लायबिलिटी जो होती है ना, जैसे तुमने एसेट एक जगह लिखा, लायबिलिटी दूसरी तरफ लिख दोगे बस, तो नेट नेट उसका एसेट बन रहा है, लायबिलिटी बन रहा है, वो हो जाएगा। टेक्निकली यहाँ पे सारे एसेट्स आ रहे हैं डेबिट साइड पे, और अगर ब्रांच ने कुछ लोन ले रखा होता, कुछ होता, तो वो दूसरी साइड में लिख देता कि भाई तेरे क्रेडिटर कितने हैं, तेरी लायबिलिटी कितनी है, बिल्स पेबल कितने बना रखे हैं तूने, समझ रहे? और उसी तरीके से क्लोजिंग लायबिलिटी इधर आ जाती। क्लियर है जी? आपको फॉर्मेट समझ आ रहा है? यस सर। बेटे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सवाल, मैं नहीं बोलूंगा, ये जरा करते हैं, उनकी स्क्रीन पे अगला सवाल ABC चल रहा है ना। कितने करोड़ आंसर बता देना बेटा इसका। ये तो वैसे बिना ब्रांच को समझे भी आंसर बता देगा कोई भी। 50,000 के गुड भेजे हैं। गुड भी गुड सर 12,000। 50,000 के गुड्स है, 62,000 की, पर इसको लिखेंगे कैसे? जैसे इन्होंने लिखा क्या है। तुम ब्रांच अकाउंट बना सकते हो? तुम्हें आ गया ना समझ? ये मैडम ने तो बुक खोली है मैडम, एक बार ब्रांच का लेजर बनाओ ना। 12 कैसे? बैलेंस ब्रॉट डाउन में 50 आ जाएगा, कैरी डाउन में 60,000 आ जाएगा। अच्छा एंट्री कितनी डालेंगी? एंट्री 3। अच्छा चलो, पहली एंट्री कौन सी?
ब्रांच टू गुड सेंट। ये स्टॉक की होगी। एंट्री बता दो मुझे, एंट्री समझते हो ना कि हेड ऑफिस एंट्री डालो। सर ब्रांच टू गुड साइड और फिर वहां पर डेटेड की आएगी वो डेटेड ब्रांच और यहां पीएनआर आ जाएगा। चल ठीक है, वो एंट्री नहीं होती, वो सिर्फ तू आप जो लिख रहे हो वो कैरेट डाउन लिख रहे हो, ठीक है। मतलब एंट्री एक ही डल रही है क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो एक ही हुई है, मैंने गुड्स भेजे हैं, ठीक है। लेकिन उसका ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर पकड़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओपनिंग डेटर तो 0 है। ओपनिंग 0 है, ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच, क्लोजिंग के अंदर डेटर आ जाएगा 62,000, अपने प्रॉफिट आ गया। मुझे बताइए क्लियर है? देखने को तो सीधा सीधा दिख रहा है 50,000 के गुड 62 की सेल, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से लिखा हुआ। मुझे बताइए क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो अगला बता दो। साइंटिफिक तरीके से कहते हैं। अकाउंटिंग साइंटिफिक तरीका। हाँ जी, अगला बताइए रे। एग्जाम्पल 2, लेजर बना के दिखा देना, लेजर बना देना, लेजर। नहीं नहीं मैडम, 4 दिन बाद का काम अभी बता, एक बार थोड़ा खिसका दो ना। फिर तो तुम्हारा सारा होमवर्क हो गया। 12,000 आएगा ना। समझ आना चाहिए बस। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। हाँ जी मैडम, क्या कह रहे हो? तो वही 12,000 स्टेशन आएगा। नहीं है सर। है। ये छोटे छोटे पहले बनाया हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने समझाया, फिर अब क्वेश्चन आएगा बड़ा। बना दो बेटे, बना दो, लेजर बना दो। आपने ही सॉल्व करना है बेटा। 12,000 क्योंकि ओपनिंग एसेट है नहीं, 50,000 के गुड्स भेजे ब्रांच टू गुड्स सेंट, तो जो सारे के सारे जो करे ब्रांच सोल्ड, तो इसमें क्या हो गया, मेरा डेटर बढ़ गया, हो गया 70,000 का। वो 8,000 एक्सपेंस है तो 62,000 का। अच्छा, ये जो ब्रांच ने एक्सपेंसेस पे करे, मैं इसकी एंट्री डालूंगा, नहीं पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैश कम रखा होगा। कैश कम हो जाएगा। तो अब देखेंगे कैश हो गया जी 62,000, अपने प्रॉफिट आ जाए। नहीं ब्रांच देख रहा है। अगर मैंने एंट्री डाल दी तो गलत हो जाएगा। देख, अगर तूने एंट्री डाल दी तो तू क्या डालेगा, ब्रांच टू कैश, वो तो खराब हो गया ना तेरा प्रॉफिट। सर फिर इसका मतलब ये है कि जो हेड ऑफिस कर रहा होगा एक्सपेंस ब्रांच के लिए वो डालेंगे। जो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच की ट्रांजैक्शन है, जो भी हेड ऑफिस ब्रांच के लिए कर रहा है, ब्रांच हेड ऑफिस के लिए कर रहा है, वो डाल रहा है। क्लियर है जी? वेरी 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 गुड। आपको तो बहुत, ऐसे माइनस क्यों कर रहा है? क्या मैडम? वो डायरेक्ट खर्चा नहीं लिख सकता 8,000 का। नहीं मैडम, कैश का बैलेंस पकड़ रहा हूँ ना बच्चे, मतलब लॉजिक है एकदम। साकिब क्या कह रहे हैं? क्रेडिट सेल्स, एक बार माइक अनम्यूट करके पूछ ले यार। क्रेडिट साइड वाले में गुड्स सेंट टू ब्रांच, अच्छा ये आ गया समझ साकिब? ये वाला हो गया जी? वाले में बस हमने क्रेडिट सेल्स ना करके कैश सेल्स करी है ना। हाँ, बोला हुआ था उसने कैश सेल्स है। तो 70,000 की कैश सेल है तो आपका कैश बढ़ गया था, लेकिन आपने 8,000 का खर्चा कर दिया तो कैश 62,000। बोलिए क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं किसमें कितना दम। ये बना दो बेटे, अब देखो करके दिखाओ। आपको प्रॉफिट निकालना है। ये रहा क्वेश्चन। पेज नंबर 13.9 ये क्या है? आपने बंगाली, अच्छा हाँ, आप तो कोलकाता रहकर आए हो ना, सीख रखते हो। क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं बोलते, ठीक है? आप इसमें डिटेल में बताना सर। बेटे तुम सबसे दूर रहे ना सर सारी। मैडम समझ आ गया? ये नया नहीं है मेरी, सारे बच्चे हैं खेलते रहते हैं। सब कह रहे थे ना कि नहीं नहीं मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ मैडम। ये वाला क्वेश्चन करना, देखो ये पढ़ना है, ये क्वेश्चन यूज करता हूँ, समझ रहे हो? बुक रजिस्टर खोल ले, क्वेश्चन सबने करना है। सर थोड़ा देखते हैं ऑनलाइन का पहले आएगा आंसर या ऑफलाइन। सर आप लैपटॉप सर स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा। हमारा आ ही रहेगा। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। सर हाँ जी, हाँ जी सर। स्क्रॉल डाउन थोड़ा। स्क्रॉल डाउन, ऊपर वाली लाइन सबकी हो गई थी। सर ये डायरेक्ट सेल्स का मतलब क्रेडिट में करिए, डेटा ब्रांच ने अगर सेल करी है तो ब्रांच की डेटर बढ़ेगा इसमें, और हो सकता है देखो डेटा का लेजर बनाना पड़े, तो एक बार ट्राई करो जो भी करना है।
क्लोजिंग डेटर हिल रहे हो, कुछ बैड डेट हो रहा है, बैड डेट हो रहा है ना ज़्यादा। सर ये जो क्रेडिट सेलेक्ट ब्रांच है ये ओपनिंग में नहीं है। नहीं, अगर ओपनिंग में नहीं दिया तो नहीं है, नहीं है मैडम। अभी सर 19,000 है क्या? 19,000 ऑनलाइन स्टूडेंट का आंसर आया है 19,000। 7 के बाद बुक होगी। 19,000 इज द करेक्ट हमारा भी आंसर। आ रहा है, हमारा भी आ रहा है। ऑनलाइन, आ गया। ऑनलाइन वाले जीत गया स्टूडेंट का सर, पहले ऑनलाइन आया जीत था। गया। हमारा भी आ गया, बस बोलना भूल गए। 19,000 आ रहा है, करना ही नहीं तुम्हें कुछ। इधर से उठा के बस बैठे अच्छा, तूने लिखा भी नहीं 19, ये लिखा 19 था। ऊपर 19 लिख दिया बस। अरे माइनस करके लिखा था। सर मैंने प्रॉपर बनाया है। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तेरी तरह नहीं है। मेरी तरह हो भी नहीं सकते। Online students are the best. हाँ जी, क्या कह रहे हो बच्चे? Online students best है. नहीं, ऑफलाइन वाले भी अच्छे होते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर वर्स्ट। Offline वाले अच्छे होते हैं लेकिन online वाले बेस्ट होते हैं. आप तो ऑफलाइन आते हो ना? नहीं, मैं तो एक मेरा हफ्ते से फोन इस पे online लगा हुआ है, कैमरा है। आप नहीं समझोगे, टेक्नोलॉजी है। क्या अभी पर? हाँ जी, यहाँ तक हो गया सबका? करो रे। आइए दोबारा से ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन देखते हैं कौन है अच्छा। मैं आपको हेल्प करता हूँ, 1A क्वेश्चन रीड करा देता हूँ, पर सॉल्व आपने करना है। हाँ जी, अभी करना। ठीक है, इन्होंने तो बनाया इन्होंने बनाया हुआ हुआ तो बनाने की जरूरत तो बनाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड मैडम, जब आपका टेस्ट एग्जाम का होगा ना CMA का, उसमें भी लिख देना कि ये क्वेश्चन तो सारे बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1A, बकिंगम ब्रदर्स। बेटा अभी कोई बनाना मत, कोई भी बच्चा, ठीक है? ऑनलाइन में बच्चे पता लगे बता रहे हो, बना रहे हो तो मुझे पता नहीं लगेगा। एक ही टाइम पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बकिंगम ब्रदर्स बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर। मुझे बता दीजिए ब्रांच किधर है? और बकिंगम ब्रदर्स हेड ऑफिस किधर है? बॉम्बे। दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच एट नागपुर। यानी को कह रहा है 100 रुपए की चीज 100 रुपए पे जाती है। अभी मैंने आपको ऐसे भी क्वेश्चन कराने जिसमें 100 रुपए की चीज 120 पे चली जाएगी, तो क्या होगा? तो लोडिंग वाला वही जैसे कंसाइनमेंट में करा था, कोई ज्यादा लंबी कहानी नहीं। However, direct purchases are also made by branch for which payment are made at. So ultimately, transaction में head office तो आ ही रहा है ना, ठीक है? All the daily collections are transferred from branch to, यानी कि डेली का जो पैसा आता है वो मेरे को शाम को मिल जाता है। From the following, प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट। अच्छा, हमने बनाना क्या है? आपको पता है क्वेश्चन में ना कई बार ऐसी कंफ्यूजन होती है कि सर ये डेटर्स मेथड है, स्टॉक इन डेटर्स है, पता ही नहीं लग रहा है। तो क्वेश्चन एकदम क्लियर बोल रहा है। पहली बात तो सिर्फ अगर ये भी बोलते हैं ना नागपुर ब्रांच, तो अपने में डेटर है, क्योंकि स्टॉक इन डेटर में ना बहुत सारे अकाउंट बनते हैं। अगर वो आगे नहीं भी लिखता ना, अगर वो सिर्फ बोलता प्रिपेयर नागपुर ब्रांच, तो वो एक ही बोल रहा है ना, तो वो डेटर में एक होता है, बाकी में तो बहुत सारे अकाउंट बन रहे हैं। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय डेटर्स मेथड। मेरे को आप बता दीजिए, सिर्फ ऐसे बता दे जाना कहाँ पे क्या जाएगा। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, डेटर्स ये स्टॉक है जो कि ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस है, और कुछ डायरेक्ट परचेजेस है। एसेट तो है ना उसका। अब ये मत सोचिए मैं लिखूंगा ही नहीं भाई, ये ओपनिंग एसेट है ना, टोटल 40,000 के एसेट। स्टॉक कितने का बेटा मेरा? 24 और 16 40। अब आप मुझे बताइए कैश सेल्स क्रेडिट साइड, बट मुझे इसी पॉइंट के ऊपर ही आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। वट एवर ही इज रेमिटिंग टू मी, वो देखना है। तो वहां पे ना रेमिटेंस के बारे में लिखा हुआ एग्जैक्टली, वो कुछ लॉजिक लगेगा। ठीक है, उसने कैश से टोटल कितने के लिए 45, पर मुझे दिया कितना है देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लो कैश से है 45 और उसने मुझे रेमिट करा 40, तो मैं क्या लिखूंगा? 5,000 एक्सपेंस। मैं क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगा तो 40 ही ना, तो वो अपने आप रिकॉर्ड हो रहा होगा, वो अब आप डेवलप्ड हो, उस पर नहीं जाना मेरे को। क्रेडिट सेल्स
सर जो डेटर पे इम्पैक्ट आ रहा होगा वही इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मेरी कोई ट्रांजैक्शन थोड़ा ना है। परचेजेस, अच्छा इस पर एक लाइन थी, इसने जो भी परचेज करी थी उसकी पेमेंट किसने करी थी, तो बेसिकली उसने ड्यूरिंग जो भी परचेज करी है मैं एंट्री क्या डालूंगा, ब्रांच टू बैंक। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर मेरे को कोई मतलब नहीं है, डेटर का लेजर बनेगा, कस्टमर का डेटर ओपनिंग और क्लोजिंग आ जाएगा, ये उसमें जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। किसमें, क्लोजिंग स्टॉक डेटर में भी तो हो जाएगा, डेटर में से तो माइनस होगा। जो भी होगा दोनों लेजर के अंदर इम्पैक्ट जाएगा ना। ठीक है, गुड्स एंड टू ब्रांच, इसकी क्या एंट्री, ये ब्रांच टू गुड्स एंड टू डेबिट साइड, डेबिट साइड पर आएगा ना, ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस और पेटी कैश, हेड ऑफिस ने कुछ पैसा दिया पेटी कैश के लिए, तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच टू कैश फॉर पेटी कैश एक्सपेंस। आइए क्रेडिट साइड पर आते हैं, बैड डेट मैं रिकॉर्ड करूंगा क्या, आई मीन मैं कोई एंट्री डालूंगा, क्यों डालूंगा मैं एंट्री, ये मेरे और ब्रांच के बीच की थोड़ा है, लेकिन ये डेटर के लेजर में तो जाएगा, जिससे कि क्लोजिंग बैलेंस निकले तभी तो इम्पैक्ट जाएगा। डिस्काउंट टू कस्टमर रिकॉर्ड करूंगा, नहीं करूंगा लेजर में जाएगा जी। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, यानी कि उसने मुझे जो दिया, ये मुद्दे की बात है, कितना रुपए दिया बेटा, लेकिन एक और चीज लिखी है, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस नॉट रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। टेक्निकली ब्रांच ने कितना भेजा है, 170, बट 170 165 प्लस 5000 170, बट हाउ मच आई हैव रिसीव्ड। इसका क्या करेंगे क्वेश्चन में देखेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको एक 70 ही लेना है, पर एक बार बनाओगे तो उस टाइम ज्यादा तुम्हारा दिमाग लगेगा। ट्रांसलेट कर देंगे। हाँ ठीक है, तो वो कैसे करोगे अभी मैं नहीं बोल सकता, इस पर थोड़ा क्वेश्चन में घुस जाओगे तो। ब्रांच एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय, इसकी एंट्री डलेगी नहीं डलेगी, ब्रांच टू बैंक। ओ भैया इसके बाद तो क्लोजिंग बैलेंस आ गए, स्टॉक आ गया, स्टॉक दो दिए हुए हैं, क्यों दिए हुए मालूम है, क्योंकि ऊपर भी तो दो अलग अलग स्टॉक थे ना, 24 और ये दिया हुआ। आप मुझे बताइए डेटर का बैलेंस है, तो पहले आप दिमाग लगा के डेटर का बैलेंस निकालिए, क्योंकि क्लोजिंग डेटर लिखना है नहीं लिखना। उसके बाद बताइए पेटी कैश का बैलेंस है, मैं दिमाग लगवा देता हूँ तुम्हारा, मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस था कितने का, मेरे को पेटी कैश का पैसा मिला कितना, क्या आपने कुछ खर्चा करा, आई एम सॉरी, और नीचे बैलेंस आपको दिया हुआ है 4000। कैश सेल्स जाएगा ना, कैश में कैश सेल्स जाएगा, कैश 2000। कैश सेल्स नहीं, एक बार मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, 2000 ओपनिंग था, मेरे को 4000 मिले, टोटल कितने हो गए 6000, और क्लोजिंग कितना है, तो खर्चा कितने का हुआ, तो क्या वो अपने आप रिकॉर्ड नहीं हो गया, क्योंकि तुमने 2 पकड़ा 4 पकड़ा, और उधर जब तो इधर तो तुमने 6 रिकॉर्ड करा, और उधर जब 4 करो तो 2000 का खर्चा रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि जब तुम जैसे एसेट को सिर्फ लेजर बना रहे हो ना, हो रहा है। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट कर दीजिए सर जी क्वेश्चन, या मैं करा दूं, कर दो। ओह सान्या जी का लंच मैडम ले आऊंगा, कल ले आऊंगा। सान्या कहेगी आज तक कभी नहीं लाना सर, तो मेरी मम्मी कहती होगी कैसे सर है तुम्हारे, अरे मैं ना बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। देता। हाँ जी सर क्रेडिट साइड में नीचे पेटी कैश एक्सपेंस दिया हुआ था 4000, हाँ, तो 4000 जो 4000 मिले वो तो खत्म हो गया, लेकिन इंटरेस्ट क्या 2000 बचा ना। कहाँ पे है, खर्चा दिया हुआ है, अच्छा आई एम सॉरी यार वो ना बैलेंस नहीं है, वो खर्चा है, प्लीज सॉरी। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, ओपनिंग कितना था बेटा, मुझे मिला कितना, ये बैलेंस नहीं दिया हुआ, ये खर्चा दिया हुआ, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, तो ये तो बताया था हमने, पढ़ लिया था एक्सपेंसेस है। मैंने उसको क्लोजिंग समझ के मैंने लॉजिक दे दिया था। आपकी बात मैंने सुनी किसने थी, ठीक है, स्टार्ट कर दो बच्चे क्वेश्चन, तुम अगर कहीं अटकोगे ना तो वो जस्ट चलो खुद अटक जाओ फिर बताऊंगा। तुम जहाँ अटकोगे ना वो डेटर के लेजर में डेटर से रिसीव कितना हुआ उस पर अटकोगे, तो जब अटक जाओ तो बता देना।
आउट करना ऐसे ही करना सर सब नीचे कर देना हिमांशु जी हो रहा है? ऑल क्लियर? एनी डाउट्स? नो स्टडी नो डाउट्स? किधर है मैडम परचेजेस? देखिए 16 हाँ, और एक है डायरेक्ट, ये ना स्टॉक की बात कर रहा है। ये स्टॉक जो हेड ऑफिस से इसको मिला हुआ है और कुछ स्टॉक जो इसने खुद परचेज करा था। तो टेक्निकली ओपनिंग स्टॉक आपका 40 हो गया टोटल। ठीक है, वो स्टॉक है उस दिन बिगनिंग ऑफ द डे। सर ये जो मेरे कहने का मतलब है, देखो एक सेकंड बताता हूँ। ये ओपनिंग एसेट आ गया, ये भी आ गया, डेटर भी। स्टॉक कितने का है? 24 प्लस 16 40,000 का स्टॉक। ठीक है, तो 40 नीचे वाला डायरेक्ट परचेज 45 नहीं लिखना। ये तो कैश सेल्स है ना सर, ये कोई आपका एसेट सर। होना है। ये अभी आ रहा हूँ। डायरेक्ट परचेजेस जो है इसकी पेमेंट किसने करी है? ब्रांच ने आओ जरा देखो जी। डायरेक्ट परचेजेस आर मेड बाय ब्रांच फॉर विच पेमेंट्स आर मेड एट, हेड ऑफिस तो बेसिकली हेड ऑफिस ने करी है, तो ब्रांच टू बैंक होना है। तो ये एंट्री डालोगे, ब्रांच टू बैंक 45,000। ओ भैया पेमेंट तो हेड ऑफिस कर रहा है ना, तो टू बैंक हो रहा है, डेबिट किसको करूँगा? ब्रांच को करूँगा। हाँ जी बोलो जी। सर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 1,49,000 है क्या? मेरे ख्याल से क्या बनाएगा चेक करिए भाई एक बार 151 24,000 कैसे डाला है इन्होंने? 24,000 आ रहा है डेटर का बैलेंस। सर कैश कैसे डाला है? कहाँ है कैश? डेटर अकाउंट। हाँ वही तो निकालना है, बोला ना वहीं अटकोगे। किधर गया डेटर? ये अमाउंट निकालना है तुमने, बाकी अच्छा तो सर, वो मैंने कैश रिसीव नहीं किया था। आ गया सर, आ गया 24,000। आ गया। कैश वाला नहीं ऑनलाइन दिख रहा। स्टूडेंट का फिर आ गया आंसर। समझ आया कि आंसर आ गया बट स्टिल द विनर इज ऑफलाइन स्टूडेंट्स, क्योंकि जो बच्चे आते हैं मेहनत करते हैं। बच्चे खुश हो गए हैं। जैसे कि आप ओहो तू भी ऑफलाइन में है? वो ऑनलाइन आएगा मुझे मतलब क्वेश्चन कर लो तो कह रहे 3 अक्षर लिख के बैठा सर ये ना पेपर में भी 3 अक्षर ही लिख पाएगा। सर ये जो अरे ऐसे भी चैप्टर मेरे सारे खत्म है सिविल के सीवी में भी 5,000 है, इसमें कैश में ट्रांसफर की भी मैं आपको स्टेप बताता हूँ। डेटर का बैलेंस बन गया आपका। आप ये रिसीप्ट छोड़ दो, 1,65 और 5 को छोड़ दो, बाकी सब डालो। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर तो सर ये किधर जाएगा? डेटर में जाएगा। सर 1,25 आ रहा है 1,25 जो, हाँ ठीक बोल रहा है, कैश का 1,25 आ रहा है करेक्ट, जो डेटर से मिला है ना 1,25। मैंने डेटा से रिसीव भी हुआ है क्या सर? डेटर का लेजर बनाएगा तभी तो पता लगेगा, कुछ लिखेगा तभी तो आएगा। सर बनाया था सर पर इसमें तो ये लिखा है कि हमने हेड ऑफिस को दिया है, तो हम ये कैसे कह सकते कि वो हमें डेटर से अभी बताऊंगा। आपने डेटर का लेजर बना दिया? हाँ बस ये कैश कैश नहीं आया ना, तो आपके हिसाब से डेटर के लेजर में कैश ही तो बच गया ना, और क्या बच गया जिंदगी में बताओ। सोचो, तुमने ओपनिंग में डेटर लिख दिए, सेल्स लिख दी, इधर डिस्काउंट डाल दिया, बैड डेट डाल दिया, ठीक है, आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, पर आपको अब ये तो पता लग जाएगा ना कि कुछ तो पैसा मिला होगा ना डेटर से, तो वो निकल सकता है ना। वो कैसे निकलेगा बता देता हूँ मैं, एक बार बोल देता हूँ बच्चों। एक बार जरा डेटर पकड़ लो, ठीक है, मुझे बताइए सबको ओपनिंग क्लियर है? आपने ड्यूरिंग द ईयर सेल कितनी करी है? 3,000 तो वापस कर दिए कस्टमर ने, तो कम हो गए। बैड डेट 1,000 रुपए दिया हुआ है ना, 2,000 रुपए का
डिस्काउंट यहाँ तक दिया हुआ है ना, आपको ये समझ आ रहा अभी ना कैरी डाउन, क्योंकि कैरी डाउन तो दिया नहीं हुआ। अब मुझे बताओ डेटर से पैसा मिलता है नहीं मिलता? मिलता है। और मैं कैसे कह सकता हूँ, एक बात बताओ, ब्रांच तुमको कितने रुपए भेज रही है? 165 ये तो तुमको रिसीव हुआ है, पर ब्रांच के एंगल से सोचो उसने भेजे कितने? 170। कहाँ से आएंगे उसके पास? इस पूरे क्वेश्चन में ब्रांच के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? रिसीव हुआ होगा, तो आपका दिमाग चलेगा 170। कैसे 170 बोल दोगे आप? कैश सेल तो 45 की है, तो 170 जो ब्रांच के पास आया उसमें से 45 तो कैश सेल्स का है। 125 मिला है मुझे डेटर से, इसके अलावा बता दो आपको पैसा कहीं से रिसीव हो रहा है? तो बेसिकली 125 आ गया आपका यहाँ पे। डेटर का लेजर समझ आना चाहिए आपको। देख एक बात बता, ये लिखा हुआ है देख, 125 का जस्टिफिकेशन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, टोटल रेमिटेंस, तूने टोटल भेजा कितना है? 170, जिसमें से मेरे भाई कैश से तो 45 किया ना, तो डेटर से तो बाकी मिला होगा ना। नहीं, ये डायरेक्ट नहीं मिली। अगर ये डायरेक्ट मिल गई होती तो हेड ऑफिस की एंट्री डालता, मैं एंट्री नहीं डाल रहा, मैं डेटर में डाल रहा हूँ, ब्रांच को मिल रही है, समझ रहे? ब्रांच को मिल रही। अब आपका क्वेश्चन नहीं अटकेगा कहीं, अब ट्राई कर लो, डेटर बन गया तो हो जाएगा। तो जो डायरेक्ट परचेज हमने बाद में किया है उसे हम ओपन करते हैं। जो आपने परचेजेस करी है उसकी पेमेंट किसने करी है? हेड ऑफिस ने। तो आपने एंट्री क्या डाल दी? ब्रांच टू बैंक। ठीक है, सिर्फ आप एंट्री डालो और आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यूज पकड़नी है और वो इधर पकड़ी हुई है। अब आपका स्टॉक बड़ा होगा तो वो स्टॉक ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, ये डले हुए हैं स्टॉक के बैलेंस। मैं करा दूं क्या? अब क्लोज कराऊं इसको? आइए मैं कराता हूं जी। अब आपके दिमाग में वैल्यूज है, ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले अपने सारे के सारे एसेट लिखूंगा। मुझे बता दो स्टॉक 40,000 दिख रहा है आपको? पहले ना एसेट ओपनिंग और क्लोजिंग लिखते हैं, सारी बातें बाद में करेंगे। 40,000 क्लियर है? 25,000 का डेटर, कैश 2,000 पड़ा था, दैट्स इट। ये मेरे एसेट की बात हो गई। मेरे को कोई ट्रांजैक्शन से भी लेना देना नहीं है। अब मैं क्लोजिंग एसेट पे जा रहा हूँ। मेरा स्टॉक कितने का दिया? तो गिवन है मेरे को। क्यों? 25,000 गिवन नहीं है? डेटर्स, क्या डेटर निकल गया बच्चों का? डेटर क्लियर है? अब आप मुझे बताइए इंप्रेस्ड कैश कैसे निकला था? ये 4,000 ये लेजर बना हुआ, 2,000 का बैलेंस था, 4,000 आ गए थे, ठीक है, और खर्चा कितने का हो गया था? तो बेटा कैरी डाउन तो 2,000 ही आएगा ना। तो यही कैरी डाउन आपका किधर आ रहा है बेटा? 2,000। ये मैंने पहले एसेट पे फोकस करा, आपको क्लियर हो। एसेट ओपनिंग और क्लोजिंग डालने के बाद मेरे को क्या देखना है कि मेरी और ब्रांच की क्या ट्रांजैक्शन है। क्या मैं कह सकता हूँ मैंने गुड्स भेजे हैं 60,000 के, तो ब्रांच टू गुड्स सेंड टू। ब्रांच ने जो परचेज करी उसकी पेमेंट कौन करेगा? हेड ऑफिस। तो एंट्री क्या डाल रहा हूं मैं? आप यहाँ पे चाहे टू बैंक लिख दो चाहे क्रेडिटर लिख दो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुद्दे की बात है, रिकॉर्ड हो रहे हैं यहाँ पे। टू बैंक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, टू बैंक आना चाहिए, ठीक है। क्या एक एक्सपेंस ऐसा है जो कि लिखा हुआ था कि ब्रांच का एक्सपेंस है बट पेड बाय हेड ऑफिस? तो एंट्री क्या होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही है ना बच्चे? अच्छा ये आ रहा है सर, ये क्यों आ रहा है? ये आपको कन्विंस होना चाहिए। जो मैंने भेजा है आपको कि मैंने आपके साथ ट्रांजैक्शन नहीं करी, तो मैंने क्या एंट्री डाली होगी? ब्रांच टू बैंक। बिल्कुल करिए जी एंट्री। ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन उसकी तो एंट्री डलेगी। अब आप मुझे बता दीजिए
रेमिटेंस टोटल लेवल पे कितनी है, ब्रांच ने कितना भेजा मेरे 170 लिखा था कि 165 रिसीव हुआ था और 5000 रास्ते में है, तो मुद्दे की बात तो है कि 170 है। अब वो 170 की बाइफर्केशन क्या है, उस 170 के अंदर कुछ तो कैश सेल्स वाला पैसा है और कुछ कितना है बेटा, कैश फ्रॉम डेटर। लेकिन इसने 120 लिखा हुआ है, डेटर से तो 125 आया था और उसमें से आधा तो अभी रास्ते में है ना। इन्होंने और बाइफर्केट कर दिया ना, मतलब समझ रहे हो, अगर पता लगा तुम्हें तो। मैडम अल्टीमेटली ना डेटर से कितना आया, 125 ही आया, ठीक है। लेकिन वो 125 मेरे पास सारा नहीं पहुंचा, मैं उस 125 के अंदर कह रहा हूँ कि 120 तो पहुंच गया, 5000 बचा। अब बोलो सर हो सकता है वो कैश सेल का 5 रास्ते में तो कुछ भी डाल दो ना बेटा। डेटर से 125 आया, 120 तो मेरे पास आ गया, 5000 रास्ते में, इसके अलावा क्या है, खत्म, ऐसे डाल दिया। कहिए क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक सब क्लियर है?